Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code First 100 Days of Code Challenge. Today on day 59 we will be learning a new concept or data structure, the stack. So stack होता क्या है? So stack क्या होता है? It is a linear data structure that is based on last in first out. ठीक है? और सपोज करिए हमारे पास डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, और स्टैक ऑफ बुक्स इन अ बॉक्स, मतलब एक के ऊपर एक किताब हम जैसे रखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 10 कॉइन है, ठीक है, 10 कॉइन हमने एक के ऊपर एक कॉइन को रखा हुआ है, मतलब 10 कॉइन्स को हमने एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो वो जो स्ट्रक्चर होगा, वो जो वे ऑफ हमने जो रखा है उसे जिस तरीके से, वो होता है स्टैक का भी, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम सबसे ऊपर से ही निकाल सकते हैं कॉइन को। सपोज हम कॉइन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम जहाँ से हमने सबसे पहले तो डाल सकते हैं, ऊपर से ही डाल सकते हैं, टॉप से एंटर कर सकते हैं, टॉप से ही हम जो एलिमेंट है उसे हम आउट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास 10 बुक्स है, ठीक है, हमने एक के ऊपर एक बुक को रखा। तो स्टैक में क्या होगा, हमारी जो सबसे बार टॉप वाली बुक होगी वो सबसे पहले बाहर आएगी, और अगर कोई हम एंटर कर रहे 11th बुक, अगर हम उस 10 बुक के ऊपर लेके आ रहे 11 बुक को, तो वो सबसे ऊपर ही रखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्टैक वर्क करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। और यही सब एग्जांपल वगैरह दे रखे हैं। द बुक डेट यू पुट इन द स्टैक फर्स्ट इज एट द बॉटम, जो सबसे पहले रखा जाएगा वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। एंड द फर्स्ट विल टेक आउट ऑफ द बॉक्स इज द बुक डेट वॉज एट द टॉप, ठीक है। मतलब ये जो सबसे पहले बाहर निकलेगी वो बुक होगी जो सबसे ऊपर होगी, टॉप पर होगी। दैट इज द वन डेट गॉट इनटू द बॉक्स लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझाते हैं स्टैक को। अब स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, स्टैक के ऑपरेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले स्टैक के ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो यूज़ होते हैं हर जगह। सबसे पहले है पुश, ठीक है। सेकंड है अपना पॉप। पुश मतलब स्टैक में हम एलिमेंट पुश कर रहे हैं, पॉप मतलब एलिमेंट हमको डिलीट कर रहे हैं, एंड पीक मतलब थर्ड है अपना पीक। पीक मतलब हम एलिमेंट देख रहे हैं कि स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो कौन सा है। अब सी प्लस प्लस में क्या होता था, अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, उसमें क्या होता था, हमारे पास ये पीक वाला ऑप्शन नहीं आता था। हम पॉप की हेल्प से देख पाते थे अपने टॉप एलिमेंट को। पर जावा में पीक वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये आता है। एंड अब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को लिस्ट के थ्रू, एरे लिस्ट के थ्रू, एंड लिंक लिस्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन लाइक बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है कि आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कीजिए लिंक लिस्ट के थ्रू। ये अमेजोन, एडोबी वगैरह कंपनीज में इंटरव्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आज हम कवर करेंगे। स्टैक को हम इम्प्लीमेंट लिस्ट से भी कर सकते हैं, बट लिस्ट का हमें पता है साइज़ वेरिएबल नहीं होता, वो उसका फिक्स साइज़ रहता है। तो हमें लाइक कोई और एलिमेंट है वो पुश करना हो तो हम स्टैक में लिस्ट में मतलब स्टैक में पुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका साइज़ जो है वो वेरिएबल नहीं होता, वो फिक्स रहता है लिस्ट का। बट एरे लिस्ट में क्या है, यही एडवांटेज था एरे लिस्ट में, कि हमारे पास जो साइज़ होता है वो वेरिएबल रहता है। जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट आते रहेंगे वो साइज़ ऑलरेडी इंक्रीज़ होता रहेगा, इसीलिए हमने एरे लिस्ट पढ़ा था। एंड लिंक लिस्ट में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इससे देखेंगे कि हम कैसे अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे एरे लिस्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन मैं आपको अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड समझना अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, स्टैटिक क्लास
इसका नाम स्टैक रखेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। स्टैटिक एरे लिस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एरे लिस्ट को। अभी करेंगे वो भी इंटीजर टाइप के हम एरे लिस्ट बनाएंगे। इंटीजर टाइप की बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट हमारी एरे लिस्ट बन गई है। मतलब अब इसे इंपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले import java डॉट विक्टर डॉट एरे लिस्ट कर रहे हैं ना, एरे लिस्ट कर लिया था सबसे पहले इंपोर्ट। ठीक है, तो हमारा ये एरर है वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। और अभी एक हमने न्यू बस सेक्टर कॉल ही नहीं किया यहाँ पे, इसलिए एरर दिखा रहा है न्यू एरर लिस्ट। अब हमारा एरर लिस्ट एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे, देखेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। सबसे पहले वही चीज़ बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक बुलियन टाइप करेंगे इसका, इज एम्प्टी नाम है इसका, बी इज एम्प्टीफाई नेम टर्म। इसके बाद अगर हमारा रिटर्न करेंगे, अगर लिस्ट डॉट साइज इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, लिस्ट डॉट साइज list dot size knowing yes okay yes फंक्शन है, मेथड है। लिस्ट डॉट साइज इज इक्वल टू 0 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ये हो गया हमारा एम्प्टी, जो अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसके लिए चेक करने के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा। अब पुश कैसे करेंगे, पुश इसमें कैसे करेंगे, स्टैक में पुश के लिए फंक्शन आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पुश नाम रखेंगे उसका, एंड इंटीजर डेटा पास करेंगे उसमें। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड इंटीजर को डेटा पास कर दें। ये जो फंक्शन मेथड्स है, फंक्शंस है, ये हमारे एरे लिस्ट में मैंने आपको बताया था कैसे हम ऐड करते हैं एरे लिस्ट में। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब ये हो गया हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब इसे पॉप कैसे करेंगे, पॉप एलिमेंट को पॉप करना कैसे करें, फ्रॉम एरे लिस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड पॉप। हम एक टॉप बनाएंगे, उसमें स्टोर पे आ जाएंगे लिस्ट डॉट गेट लिस्ट। उससे पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, इफ इज एम्प्टी, अगर ये ट्रू है तो क्या करेगा, रिटर्न -1 कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब वो एरर सही कर रहा है ये, ठीक से पब्लिक स्टैटिक इंट, इसका इंट टाइप करना चाहिए, रिटर्न कर दिया -1। ठीक है, लिस्ट डॉट साइज -1 पे जो भी एलिमेंट है वो एक गेट करेगा, एंड लास्ट एलिमेंट को हमें निकालना होता है ना, क्योंकि जो सबसे ऊपर है वही लास्ट एलिमेंट है। स्टैक में कैसे हमारा डेटा स्टोर होता है, जैसे यहाँ पे हमारी एरे लिस्ट है, मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे समझा। तो पास ये एरे लिस्ट है हमारी 1 2 3 4 5, सपोज ये हमारी एरे लिस्ट है, यही हमारी स्टैक है। तो स्टैक कैसे होगी, 1 सबसे नीचे होगा, 2 उसके ऊपर होगा, 3 उसके ऊपर होगा, 4 उसके ऊपर होगा, 5 उसके ऊपर होगा। जो 5 एलिमेंट है वो हमारी लिस्ट का टॉप एलिमेंट है, मतलब स्टैक का टॉप एलिमेंट है। ये जो 5 है हमारे जो स्टैक है उसका टॉप एलिमेंट है।
इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिस्ट डॉट कैट से लिस्ट डॉट साइज में जो भी -1 एलिमेंट है, लिस्ट डॉट साइज क्या है 1 2 3 4 5, फिर 5 साइज है 5 -1 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो गेट करेगा। गेट किया हमने, इसके लिस्ट डॉट गेट के थ्रू हमने 5 को गेट किया एंड उसे हमने टॉप में स्टोर करा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे लिस्ट डॉट रिमूव करेंगे। लास्ट एलिमेंट हमें निकालना है ना, हमें निकालने से पहले हम उसका जो लास्ट एलिमेंट का डेटा है वो स्टोर कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर इसे ही हम कर लेते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव करने के बाद लिस्ट डॉट साइज कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, जो हमारे लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा बेसिकली इस तरह से। एंड हम रिटर्न कर देंगे जो हमने एलिमेंट निकाला है स्टैक से, उसे हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारा पॉप का हो गया फंक्शन, ठीक है। अब लास्ट एक फंक्शन और रहेंगे पीक का, ठीक है। पीक कैसे करते हैं, पीक कैसे करता है उसके लिए भी लिखते हैं फंक्शन यस पब्लिक स्टैटिक इंटर टाइप रखेंगे इसका फंक्शन का, एंड पीक खराब रखेंगे। पीक क्या करेगा, इन देखेगा कि लास्ट एलिमेंट पे क्या है। इफ़ इसमें सबसे पहले एक कंडीशन इज एम्प्टी अगर है, इज एम्प्टी है अगर हमारा ट्रू है ये कंडीशन, तो कर देगा रिटर्न माइनस वन कर देगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ये लास्ट एलिमेंट है उसको, रिटर्न लिस्ट डॉट गेट इसको रिटर्न कर देंगे लास्ट एलिमेंट को। लास्ट एलिमेंट ही तो रिटर्न करेगा, ठीक, हमारा लास्ट एलिमेंट दिखाना है बेसिकली, है ना। तो ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद हम मेन शुरू करते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main a column function with a vector a string ठीक है। कोई एरर, शिट ये एरर फिर से दे रहा है, पता नहीं मेरे जो विजुअल स्टूडियो कोड में जावा कभी कभी एरर शो करता है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एरर शो करता है। और पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद अगर एरर शो करता है तो देखते हैं। स्टैक एस नाम से एक स्टैक बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे न्यू स्टैक, ठीक है। और एस डॉट पुश करेंगे सबसे पहले सपोज हमने अपन पुश किया, हमने टू, फिर हमने पुश किया 3, ठीक है। तो हमारे टॉप पे क्या होगा, इस टाइम टॉप पे होगा हमारे 3, सबसे पहले होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए। फिर एक कंडीशन आएंगे, लूप लाएंगे, वाइल नॉट एस नॉट इन एम्प्टी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम में क्या करेंगे, एस डॉट पीक को करेंगे, ठीक है, एंड एस डॉट पॉप करेंगे। ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब ये नहीं एरर दिखा रहे हैं, import डॉट जावा डॉट यूटिल import java dot util dot start। अगेन ये एरर दिखा रहा है, तो मैं ऐसे रिस्टार्ट करके आता हूँ, आप जस्ट वेट करिए यहाँ पे। सो जैसे ही मैंने रिस्टार्ट किया वो अगेन रन हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी स्टूडियो में इसे मैं अगेन
डिलीट करके पूरा इंस्टॉल करूँगा। जैसे आप देखिए मैं रन करता हूँ दोबारा से, तो आउटपुट आया 321। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, पीक हुआ डेटा, ठीक है, एस डॉट पीक, देखा हमने डेटा को, ठीक है। उसके बाद पॉप क्या करता है, पॉप हमें एक एलिमेंट देता है, ठीक है, रिटर्न करता है टॉप को, वही कर रहा है। सबसे पहले टॉप पे 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। अब इस टाइम हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है। इस तरीके से हमने एरे लिस्ट के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अब यही चीज़ हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक को, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक काम करते हैं हम। सबसे पहले तो क्लास बनाएंगे नोड के लिए, स्टैटिक क्लास नोड, जैसे हम हर बार बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इंट डेटा फील्ड बनाई, फिर एक नोड बनाया नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर बनाते हैं हम। फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं नोड टाइप का नोड, इसमें इंट डेटा पास करेंगे अब, जो भी डेटा होगा, फिर क्या होगा वो डेटा, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दिस डॉट नेक्स्ट को कर देंगे नल कर दिया, ये भी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। इतना हमारा सेम रहेगा पिछली बार की तरह, ठीक है। अब ये जो स्टैक है एरे लिस्ट जो हमने बनाई थी, इसे हम करते हैं इरेज, मतलब यहाँ से हटा देते हैं। आप ये फंक्शन एक बार देख लीजिए जो हमने पूरा बनाया था पुश पॉप पीक का, आप देख लीजिए। इसे हम हटा रहे हैं पूरे को, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर आपको कोड चाहिए तो हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेड बनाएंगे, स्टैटिक रोज हेड बनाया, यह देख, सबसे पहले जनरल स्टोर करा लिया हमने हेड, ठीक है। अब चेक करेंगे सबसे पहले कंडीशन जो हमने एरे लिस्ट में की थी, इज़ एम्प्टी तो नहीं है, जो हमारी लिंक लिस्ट है अब लिंक लिस्ट आ गई है। अब हमारा जो एरे लिस्ट है वो नहीं है, अब लिंक लिस्ट आ चुका है हमारी डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए लिखते हैं फंक्शन पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप रखेंगे, बूलियन रखेंगे इज़ एम्प्टी, सेम फंक्शन का नाम रखते हैं जिससे पहले रखा था। इससे इस वाले जो हमने कॉल ऑफ फंक्शन किया है उसका भी वर्क करे, फिट इज एम्प्टी, इसमें करेंगे अगर है तो रिटर्न कर देंगे हेड इज इक्वल टू नल, हेड इज इक्वल टू नल, वेलकम, ठीक है। इसे ही कर दिया मैंने। अगर हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है तो हम हेड को नल कर देंगे, बेसिकली इसका यही मतलब होता है। अगर हेड हमारे नल है तो जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। अब फिर दूसरा फंक्शन करते हैं पुश का। पुश में क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश इंटीजर डेटा, ठीक है। सबसे पहले डेटा पास किया इसमें, जैसे हम पुश करते हैं तो हमें डेटा चाहिए होता है, तो उसमें डेटा करते हैं। सबसे पहले एक नोड क्रिएट करते हैं, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल किया, नोड डेटा पास किया इसने, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी, अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू है तो हम कर देंगे हेड को न्यू नोड के इक्वल, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है। फिर न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में
अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर नल नहीं है, तो हम न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टोर कराएंगे हेड को, एंड हेड को बना देंगे न्यू नोड। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। हमारी जो लिंक लिस्ट में है वो डेटा हमारी हेड नोड पे ही लाइक अटैच होगा, पुश होगा या पॉप होगा। वो फर्स्ट जो हेड है वहीं से होगा। उसके लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया, ठीक है, न्यू नोड क्रिएट कर दिया न्यू नोड नाम का, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अगर हमारी एम्प्टी है लिंक लिस्ट, तो हमारी जो न्यू नोड होगी वही हेड होगी। ये आपको क्लियर है, न्यू नोड ही होगी। अगर अगर हमारा एम्प्टी है लिंक लिस्ट, तो हमारी जो नई नोड बनेगी वही हमें हमारी हेड को पॉइंट करेगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में हम हेड को स्टोर करा देंगे, और ठीक है, और फिर न्यू नोड का हम हेड बना देंगे। मतलब हमने हेड को न्यू नोड का हमने हेड बना दिया इस वाली लाइन से, ठीक है। और जो न्यू नोड के नेक्स्ट में है ना, उसे हमने हेड को, मतलब पहले तो हमने लिंक बनाया इस लाइन से, फिर हमने न्यू नोड को ही हेड बना दिया इस लाइन से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई चीज़। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं पॉप का, ठीक है। पॉप में क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक एंड पॉप। पॉप में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन ही चेक होगी, इज एम्प्टी तो नहीं है, इज एम्प्टी तो नहीं है। अगर है तो रिटर्न कर दो, अगर ट्रू देता है तो रिटर्न कर दो -1 को, -1 रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो टॉप एक बनाओ, उसमें हेड का डेटा, अगर डेटा भी शो करना होता है ना, जब हम पॉप करते हैं तो उसका डेटा भी हमें शो करना होता है, ठीक है। हेड को हेड के नेक्स्ट में पहुंचाओ, ठीक है, और रिटर्न कर दो टॉप पे। इसमें क्या हुआ, हमने हेड के डेटा को टॉप में स्टोर कराया, हेड को हेड के नेक्स्ट में पहुंचा दिया, मतलब हेड को एक आगे बढ़ा दिया, जिससे हमारा जो पिछला वाला हेड था वो खाली हो गया, मतलब लिंक टूट गया, पिछले वाले हेड को कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा। तो हम, और इस वजह से हमारा जो कनेक्शन है, कनेक्शन ऑफ प्रीवियस हेड ब्रेक, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया टॉप को, ठीक है। अब पीक का फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक एंड पीक। पीक में क्या होगा, इफ़ सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, इफ़ इज एम्प्टी वाली, इज एम्प्टी अगर है तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं है तो रिटर्न कर देंगे हेड डॉट डेटा को। लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंट मैं बताऊँ आपको क्या है। तो जो एरे लिस्ट था उसका जो लास्ट जो एलिमेंट होता था, हम उसमें ही पुश करते थे, पॉप करते थे एंड पिक करते थे, ठीक है। बट लिंक लिस्ट में क्या है, हमारा जो फर्स्ट जो हेड होगा, हम सारे ऑपरेशन हेड पे करेंगे। लिंक लिस्ट में जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टैक का, तो हम सारे ऑपरेशन हेड पे करेंगे, हेड से ही हम पॉप करेंगे एलिमेंट को, हेड से ही हम पिक करेंगे, और हेड पे ही हम पुश करेंगे। आई होप क्लियर होगा ये चीज़। अब एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, सेम ही चीज़ होगी, रन होगा इसके लिए भी सेम। हाँ, तो हमारी लिंक लिस्ट थी पहले, जो स्टैक था वो था 3 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले 3 सबसे ऊपर था, 2 सबसे 2 बीच में था, और 1 सबसे नीचे था। तो सबसे पहले हमने पुश कर दिया, सबसे पहले 3 2 1, मतलब इसका ये होगा 1, उसके ऊपर 2, कैसे समझो, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, ठीक है। इस तरीके से था हमारी लिंक लिस्ट, पहले सबसे नीचे 1, फिर इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 3। तो हमने चेक करी जब तक एस एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक हमने कंडीशन रन की, एस डॉट पीक हमने पीक करा और एस डॉट पॉप कर दिया, ठीक है। एस डॉट पॉप में हमें एलिमेंट रिटर्न करना होता है, तो हमारे सबसे पहले एलिमेंट जो टॉप पे था वो डिलीट हो गए, वो दिखा 3, फिर दिखा 2, फिर दिखा 1। इस तरीके से हमारी इम्प्लीमेंट हो गई स्टैक लिंक लिस्ट के थ्रू। अब एक बार कोड देख लीजिए इसका भी, यहाँ से है, शुरू से ही है, हमने और भी तो बनाना था।
यहाँ हमने नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया। इसके बाद हमने स्टैक बनाया, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस थे वो सब किए, पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, ऐड पिक ऑपरेशन, ये सब हमने ऑपरेशंस किए एंड यहाँ हमने कॉल फंक्शन कर दिया। बस इतना ही था। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।